बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं कराची से दानिश हमायूं एस्ट्रोलॉजर हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। अल्लाह करम, मैं ठीक ठाक। आप बताएं, आप कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। तो थोड़ा सा जानना चाहूंगा, पाकिस्तान के जायचे पे चांद ग्रहण गुजरा है, उसके क्या असरात हैं? आगे 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण आ रहा है, अक्टूबर के महीने में। किस तरह देखते हैं पाकिस्तान के जायचे को आजकल जो हंगामा खेजी चल रही है? सर, देखिए, अभी चांद ग्रहण गुजरा आपका हाल ही में। अब जो आ रहा है सूरज ग्रहण, ये उसका भी आप समझ लें 5 या 10 स्टेप उससे आगे है। ये बहुत डेंजरस है। तो अब आप देखेंगे, आफ्टर जब ये 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो उसके 15 दिन बाद या मैक्सिमम आपको बोलूंगा 20 दिन बाद, तो आप पूरे ही समझ लें, एक तरीके से कहते हैं ना, 360 डिग्री का चेंज देखेंगे पूरी दुनिया में, और खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे। और ये कोई अच्छा चेंज नहीं होगा। जो एस्ट्रोलॉजी कहती है, जो आपका सितारों की पोजीशन कहती है, बाकी अल्लाह की जात है आपका कि ये करने वाली क्या होता है, लेकिन ये कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ग्रहण के बाद जो आप देखेंगे इसके इफेक्ट्स आएंगे, तो वो बड़े आपको खतरनाक होते हैं। क्योंकि आप देखें, हर इंसान किसी ना किसी बुत से रिलेटेड होता है, ठीक है। और किसी के लिए आपका 99.9% ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। और खासतौर पर पाकिस्तान के लिए भी जो लग रहा है, ये मेरे हिसाब से बड़ा ही, कहते हैं बस अल्लाह अपना करम करे, वैसे कोई इतना अच्छा नजर नहीं आता मुझे। आप कह रहे हैं कि इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, जो हंगामा खेजी है मजीद बढ़ेगी। एक्सटेंशन का मामला चल रहा है चीफ जस्टिस साहब की, आपको लगता है एक्सटेंशन होगी या किसी और की एक्सटेंशन होगी? आईनी तरमीम का भी एक इशू चल रहा है, क्या लगता है हो पाएगी? अच्छा सर, देखिए, जो ये तरमीम हो रही है ना, ये ग्रहण के टाइम पे कर रहे हैं। तो जो आप ग्रहण के टाइम पे काम की, आप कहते हैं ना, इब्तिदाई करना या शुरुआत करना, तो ये इतना अच्छा नहीं होता। अगर समझ रहे हैं कि एक्सटेंशन हो जाएगी या वो काम हो जाएगा, नहीं, मैं नहीं समझता कि ये होगा। और अगर ये कर भी दिया तो आपको वक्त ही नजर आएगा। वो कहते हैं ना कि आपका चाइना के मोबाइल की तरह होता है कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, तो वैसा ही रहेगा। अव्वल तो ग्रहण के टाइम पे कुछ भी करना, कहीं से भी, मैं बोलता हूँ, कोई अक्लमंदी नहीं है। तरमीम करना, इसके नुकसानात ही होंगे, कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को। मतलब ये हुकूमत को जिस तरह पहले चांद ग्रहण के दौर में शिकस्त हुई थी, बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई थी तरमीम के हवाले से, अभी भी लगता है सूरज ग्रहण के हवाले से हुकूमत के लिए बुरा वक्त शुरू हो रहा है? डेफिनेटली, मैं आपको कह रहा हूँ, उसको आप 5x कर लें, 5 to 10x कर लें सूरज ग्रहण को। ये चांद ग्रहण तो कुछ भी नहीं था। ये आप देखें, ग्रहण के, जहाँ चांद ग्रहण के आपका इफेक्ट खत्म हो रहा है, उसके एक दिन बाद तो सूरज ग्रहण लग रहा है। तो उससे 5 से 10 गुना ज्यादा मजबूत है। अगर मैं थोड़ी सी बात आपसे करूं, सबसे अहम सवाल जो सब लोग जानना भी चाहते हैं, इमरान खान के जायचे में अक्टूबर का महीना 5 को उनकी बर्थडे भी आती है और उसी महीने ग्रहण भी लग रहा है, उनके लिए कैसा देखते हैं? उनको कोई फायदा देगा या उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी? देखिए, खान साहब को तो पहले आपका एडवांस में आपका सालगिरह की मुबारकबाद। और वैसे अगर आप खान साहब का पूछें कि आपने जो उनके दायचे पे का देखे थे, खान साहब का जो अब जो दशा उनकी लग रही है, वो बहुत आपका अच्छी लग रही है। जो कि दायचा मेरे पास है, जो मैंने देखा है, मुझे नहीं पता बाकी कौन किससे देख रहा है, जो मेरे पास है, जितनी इन्फॉर्मेशन है जो उनकी दायचे की, उससे मैं उनको बता रहा हूँ, खान साहब की आपको अक्टूबर में दशा काफी अच्छी लग रही है। तो आप ये समझ लें कि अभी वो इस वक्त जेल के अंदर है, और उनकी रिहाई जो मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ अक्टूबर की, आप समझ लें, फर्स्ट वीक से लेके जनवरी के एंड तक। ये 3-4 महीने हैं, इसके अंदर आपका अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। आप खान साहब की रिहाई की डेट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं अगले 3 महीने अक्टूबर से लेकर जनवरी के किसी भी मंथ में खान साहब बाहर आ सकते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अक्टूबर के, आप समझ लें, जैसे ही ये फर्स्ट वीक गुजरेगा, उसके आप समझ लें जनवरी की 31 तक आप रख लें कि कहीं भी आ जाएंगे इसमें। चलें यहीं से एक सवाल ले लें, उनकी दिशा बहुत अच्छी जा रही है। आपने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन भी अक्टूबर में है, क्या लगता है खान साहब का नॉमिनेट होंगे, जीतेंगे? सर देखें, अब एक चीज कहते हैं कि जब दशा बदलती है, तो उसके आते ही तो वो अपना असर नहीं दिखाती फौरन के। देखिए, जैसे आपका सर्दी है, वो पीक अपनी कब पकड़ेगी? नवंबर से शुरू होती है, जाते जाते दिसंबर की 2022 को वो अपनी पीक पर होती है। तो खान साहब आपका देखें, खान साहब के लिए अच्छा होगा जो भी होगा, लेकिन
फौरन ये कहना कि यार अगले दिन बाहर आ जाएंगे, तो ये चीज मैं बोलूंगा नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लेती है। तो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन मत रखें, बट हाँ अभी से बहुत अच्छा होगा। जो अभी सूरत हाल है, जो करंटली उनकी पोजीशन चल रही है, आप कहते हैं ना कि आपको अच्छी पे अच्छी न्यूज, जैसे खान साहब के लिए अभी आई थी इससे पहले, तो ये न्यूज़ इनके लिए अच्छी आती रहेंगी। जो उनके आपका केसेस खत्म हो रहा है, अभी वो कितने वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपको मैंने उनकी रिहाई का बताया वो पीरियड मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इसमें देख रहा हूँ। बाकी अल्लाह की बात है करने वाली। बिल्कुल ही अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, गायब के इल्म तो अल्लाह के पास है। एक सितारों का इल्म है, सियारों का इल्म है। खान साहब के लिए आपने कहा अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। थोड़ी सी बात अगर ओवरऑल हम कर लें, एक अमेरिका का इलेक्शन भी आ रहा है नवंबर में, वो हम आपसे बाद में भी कभी पूछेंगे, लेकिन इन ग्रहण के हवाले से अमेरिका के जायचे को किस तरह देखते हैं? हालात सर खराब होंगे या वहां बेहतरी रहेगी? लोग कहते हैं हालात बहुत खराब होंगे अमेरिका के। देखिए, अमेरिका के जाहिर सी बात है, जो सूरज ग्रहण वहां पे आपका ग्रहण लगेगा, तो वो तो वहां उस पर ज्यादा इफेक्ट होंगे। लेकिन आपने जो इलेक्शन का अभी बताना है, कुछ बोलना है, इसके लिए आप बात के लिए रख रहे हैं? नहीं, अभी बता दें, अभी बता दें, अभी पेशेंट गोई करते हैं, ट्रंप या कमैला हैरिस? हम उस देखिए टाइम तो आपसे पूछेंगे पूछेंगे। सर देखिए, इसका मैं आपको मुख्तसर से जवाब देता हूँ। आज से 2023 में मैंने ऑलरेडी आपका जनवरी में बोल दिया था कि आपका अब जो मैं देख रहा हूँ अमेरिका में, वो मैं किसी फीमेल जेंडर को देख रहा हूँ। ये 2 साल पहले मैंने कहा था। आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि मुझे आपका कैमला हैरिस लगती है, क्योंकि देखें, आपने अगर वो चीज शो देखा हो ना देखा, मैंने कहा था कि सडन आपका वो आएंगी, क्योंकि अब तक वहां पे कोई औरत आई नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैमला हैरिस वहां पे, मुझे लग रहा है, बाकी अल्लाह की बात है, कि कैमला हैरिस आपका जीत जाएंगी। क्योंकि आप देखें, ये कहीं पे भी नहीं थी, जुलाई तक तो ये कहीं थी नहीं। बाइडेन साहब लड़ रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब आपका लड़ रहे थे, और बाइडेन साहब आपका हट गए, विड्रॉल कर गए, उसकी जगह पे कैमिला हैरिस आई हैं। और ये 2023 में आपने अगर देखा, तो मैंने क्लियर कहा था कि मुझे अब वहां पे कोई फीमेल नजर आ रहा है बनिस्बत मेल का, मेल नजर नहीं आ रहा मुझे वहां पे। कि अब देखें क्या होता है, कि कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो 5 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कैमिला हैरिस साहब का थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेटर है। बिल्कुल कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर ओवरऑल आपसे बात करें, एक नई जंग इसराइल और लबनान की छिड़ चुकी है तकरीबन। इससे पहले हम हमास पे, फलस्तीन पे हमला किया गया, गजा को बर्बाद किया गया। कैसे देखते हैं उस खित्ते में इस जंग लंबा फैलेगी, तवील फेंकेगी, जिस तरह रशिया और यूक्रेन की जंग है, मजीद मुल्कों को अपनी लपेट में लेगी? पर ये चलेगा, अभी इसमें और इजाफा होगा। ये कोई अभी रुकेगी नहीं। या आपका आप वहां ही देख सकेंगे, बीच में थोड़ी देर वक्त ही रुक गई, लेकिन ये अभी फिलहाल कोई खत्म नहीं होगी। ये आपका चलती रहेगी, अभी कुछ टाइम और चलेगी। क्योंकि अभी देखें सर, सूरज ग्रहण भी आपका लग रहा है, तो ये कहीं भी अच्छा नहीं होता। ये सिर्फ आप समझ लें, मैंने आपको बोला है 90.99% लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, जो आपका जादूगर हैं, जो उनके लिए ये करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब जो जादू करते हैं, जो जादू पे अबूर रखते हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा? आप कह रहे हैं कि किसी ने अगर जादू करना है तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, तो वो जादू कर सकते उनके हैं। उनके लिए ईद का माहौल है, कि उनके लिए ईद जैसी होती है जो आपका करते हैं। क्योंकि देखिए, जो भी सूरज ग्रहण होता है, इसके इफेक्ट अच्छे नहीं होते। अच्छे नहीं होते तो मतलब क्या, ये जो आपका ये काम करते हैं, जादू वगैरह करते हैं, तो ये कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहा है ना आपका, ये गलत है। इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा होता है, वो कितने परसेंट होते हैं, गिनती के लोग होते हैं। तो बाकी ये आप जो, ऐसे मैं हूँ, आप हैं, बाकी लोग हैं, हमारे आम आम इंसान है, हमारे लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं है। कम से कम देखें इसके अपेक्स, आप अगर कम से कम नहीं बोलूं तो 25 दिन से लेके आप समझ लें 1 महीना तो मिनिमम होता है, फिर मैक्सिमम 2-3 महीने तक जाते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके अपने जायचे में क्या चल रहा है। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, तो फिर इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो ये चीज बहुत मैटर करती है इंसान के लिए। और दूसरी तरफ आपसे बात करूं इन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, पाकिस्तान आए थे, प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं बन पाए, गुम है, पर्दे से बिल्कुल गायब हैं, पता नहीं पीछे कहीं हुकूमत कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं लंदन जाने की बेचारे तैयारी कर रहे हैं। ग्रहण उन पे कैसा रहेगा? लंदन जा पाएंगे या पाकिस्तान ही फिलहाल रहेंगे? देखिए, मियाँ साहब का ये है कि मियाँ साहब के लिए तो कहीं से अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, वो आ जाएंगे। आप भी गए, मुश्किलात भी उनको भी, वजीर आजम चाहते थे बनना, बन नहीं सके। लेकिन अभी मियाँ साहब के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है। हो सकता है वो वापस आपका चले जाए, आप उनको जाते हुए देखें। लेकिन अगर आप उनको बोले कि उनकी जो सियासी आपका करियर है, वो कहीं से भी मुझे अच्छा नजर नहीं आता, कहीं से भी अच्छा नजर नहीं आ रहा।
मतलब मियां साहब का हम कैरियर कह सकते हैं एक तरह का खत्म हो चुका है, रिटायरमेंट की लाइफ है, अब वो लंदन गुजारना चाह रहे हैं, लंदन चले जाएंगे। हाँ हो सकता है सर, पॉसिबली आप समझ लें 70 to 80% मैं बोलूंगा कि आपका वो कुछ टाइम में आप देखेंगे वो चले जाएंगे। और वो कहते हैं ना कि जब कैरियर एंड पर होता है तो फिर आप, देखो मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, वो कहते हैं ना कि जब आपका लालटेन बुझ रही होती तो वो एक जोरदार एक दफा आपका वो फड़कती है, वो समझ लें वो बुझने वाली होती। तो मियाँ साहब का जो सियासी करियर है मुझे कहीं से भी अभी अच्छा नजर नहीं आ रहा, कहीं से भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। मतलब मियां साहब को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ऑफिशियली तौर पे उनको रिटायर हो जाना चाहिए सियासत पे। सर मैं तो इस पे अब मैं तो इस पे उनको क्या मशवरा दूं कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर सितारों के हिसाब से देखें तो अभी करंटली उनकी कोई अच्छी पोजीशन नजर नहीं है। अभी नहीं, मैं तो आगे भी कह रहा हूँ आपका, मुझे कोई अच्छी नजर नहीं आती। ये 24 25 दोनों आप लगा लें। तो आपसे एक सवाल, मियां शहबाज शरीफ क्या 5 साल पूरे कर पाएंगे अपनी कुर्सी पे? छोटे मियां साहब के लिए टाइम अच्छा है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये बहुत बड़ी मिरेकल बात, होगा। मैं कह बहुत रहा हूँ बड़ी सर, बात ये कर रहे हैं। ये मिरेकल होगा मेरे लिए, मिरेकल कि जितने थोड़ी बहुत मुझे आपका अल्लाह ने आपका दिया, बहुत थोड़ा दिया है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे ये आपका कह रही है कि अगर ये होगा तो ये मिरेकल होगा। इम्पॉसिबल कहते हैं ना कि जैसे एक मिशन इम्पॉसिबल फिल्म थी तो आपका मिशन हटा दे, इम्पॉसिबल रख ले, इम्पॉसिबल है उनके लिए, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, कहीं से पूरी नहीं कर रहा है। मैं तो बहुत जल्दी दोबारा इलेक्शन देख रहा हूँ पाकिस्तान में। अच्छा, मतलब बहुत जल्दी इलेक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान में, 2025 में देख रहे हैं या उससे पहले देख रहे हैं? सर पॉसिबल 25 to 26 में मैं देख रहा हूँ, अगर 25 में नहीं होते तो 26 में डेफिनेटली हो जाएंगे। चलें, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। तो मरियम नवाज साहबा को किस तरह देखते हैं, उनके मुस्तकबिल को किस तरह देखते हैं? बिलावल ना तो वजीर आजम बन पाए, ना कोई वजीर आला बन पाए, वजीर खारजा भी नहीं बन पाए, आजकल आईनी तरमीम करना चाह रहे हैं बिलावल। उनका मुस्तकबिल और मरियम नवाज का मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं? देखिए सर, मरियम नवाज साहिबा का जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि उनका आप कैसा देख रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा का अभी जो टाइम चल रहा है वो कोई खास नहीं चल रहा, सो चल रहा है। बस वो बन गई हैं, बनी में कुछ टाइम तक और आपको नजर आएंगी, फिर कोई इनका लॉन्ग लास्टिंग वाला नहीं है, कोई इतना अच्छा टाइम आपका नहीं चल रहा। हाँ, आपने चेयरमैन बिलावल साहब का पूछा है, उनका ये है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि मुझे जो आशा भुट्टो साहब है वो बहुत आपका मजबूत नजर आता है, उनका जायशा उनमें काफी आपका है कि वो बन सकती हैं, कुछ बड़े ओहदे पे प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। उनके जायशे में लगा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर का योग लगा हुआ है, जो आपका आशा भुट्टो साहब है। आसफा भुट्टो साहब हैं, उनके आप कह रहे हैं कि जायचे में प्राइम मिनिस्टर का योग जरूर है, अपनी मां की तरह वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आ सकती हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर का योग नहीं है। ऐसा मुझे अल्लाह करे बन जाए वो, अगर वो बनना चाहते हैं, लेकिन अगर जो उनकी जायची की पोजीशन देखें उसमें मुझे कोई ऐसा वो नजर नहीं आता। आप देखें कि वो अभी वजीर खारजा भी नहीं बन सके, बस वो बने थे, वक्ती ही बने थे। अब वो उसको भी मैं क्या बनना बोलूं, कुछ आपके सामने थे टेम्पर, एक कहते हैं ना टेम्पररी, तो इतना उनका मजबूत नहीं है जितना बनस्बत आसफ भुट्टो साहिबा का है। सर उनसे तो ज्यादा मजबूत हमें उनके अब्बा जी का लगता है, जो चुपके से आके सदर पाकिस्तान बन गए, उन्होंने बेटे को भी कहीं का नहीं छोड़ा। तो उनका मुस्तकबिल आपको मजबूत लगता है आने वाले काफी काफी अरसे तक? जरदारी साहब का आपका हाँ बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, जरदारी साहब का बेहतर है। और उस वक्त बनस्बत आप सबके टाइम देखें, जितना अपना भी नाम लिए, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और बिलावल साहब, तो उनसे बेटर मुझे आपका जरदारी साहब का लगता है। थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह आपसे गाय बगाए रायनमाई लेते रहेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो व्यूवर्स के लिए सूरज ग्रहण के हवाले से, कोई रेमेडीज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे तो ये बोलूंगा कि देखें, ये सूरज ग्रहण जो लग रहा है वो 2 अक्टूबर को लग रहा है, 2 अक्टूबर को लग रहा है। अच्छा, थोड़ी सी आपको माजरत, कि अगर मेरा कैमरा हिल रहा है तो पहले तो मैं उसकी माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं हिला है कैमरा आपका। अच्छा, जो आपने इसका पूछा है कि लोगों के लिए आपका रेमेडी, देखिए रेमेडी मैं यही बोलूंगा कि खास तौर पे जो आपका प्रेग्नेंट आपका खवातीन होती हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, तो कोशिश करें वो आपका छुरी, कैंची, इन चीजों का आपका इस्तेमाल ना करें। और दूसरी चीज इसकी, इसका जो इसकी रेमेडी है वो कोशिश करें कि यानी 1 अक्टूबर तक ये आपका उसका दे दें, जिसमें चने की दाल है, गुड़ है, ये वाली चीजें होती हैं इसकी रेमेडी।
और कोशिश करें कि जिस दिन ग्रहण लग रहा है उस दिन घरों पे ही रहें, बाहर ना निकलें। अब जाहिर सी बात है, लोग काम करते हैं। ये मेरी आपका जो फॉर्मूला है, मैं उससे बता रहा हूँ। मुझे बाकी का नहीं पता दूसरा क्या बोल रहा है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जितना मुझे आपका अल्लाह ने दिया है। ग्रहण किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि आपका इसकी मतलब जो ये रेमेडी है, चने की दाल, गुड़ वगैरह, ये चीजें जरूर दें और सदका निकालें। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाली जात है, करने वाली जात तो अल्लाह की है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और दानिश हमायूं साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।